हम आप लोग को एक सवाल पूछते हैं, है ना। सवाल क्या है, ध्यान सुनोगे आप लोग। एक मंदिर है, क्या है, एक मंदिर है, और उस मंदिर के चारों साइड दरवाजे हैं। कितने दरवाजे हैं? चार। एक मंदिर में चार दरवाजे हैं। थोड़ा ध्यान सुनोगे ना सवाल को अच्छे से। एक मंदिर के चार दरवाजे हैं। आप मंदिर के अंदर एक भगवान है, आप मंदिर के भगवान को फूल चढ़ाना चाह रहे हैं। कुछ फूल अपने हाथ में लेकर के आप जा रहे हैं, ठीक है। आप मंदिर के अंदर गए और आप भगवान को अपने पास जो फूल रखे हो उसमें से केवल जितना आप रखे हो उसमें से आपको अ, भगवान को एक अधिक चढ़ाना है। आप दो हिस्सा करोगे उसका, और उसमें से भगवान का हिस्सा में आप क्या करोगे, एक अतिरिक्त फूल आपको रखना है, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल से आपको समझा दूं, मान लो अगर आप 11 फूल रखे हो, है ना, तो भगवान को आप 6 चढ़ाओगे, अपने पास कितना रखोगे? 5। तो भगवान के पास एक एक्स्ट्रा हो गया, आपके पास 5 है। समझ गए? अब भगवान के पास चढ़ाने के बाद आप दरवाजे से बाहर निकलोगे। बाहर निकलोगे जैसे ही, फूल की संख्या 3 गुनी हो जाएगी अपने आप। जो आपके पास है वो फूल कितना हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अब वो फूल लेकर के आप दूसरे दरवाजे में जाओगे। दूसरे दरवाजे में जाओगे तो फिर से वही प्रक्रिया अपनाओगे, है ना। क्या प्रक्रिया अपनाना है? भगवान को अपने पास जो फूल रखोगे उससे एक अधिक फूल चढ़ाना है, फिर वो फूल लेकर के आपको बाहर आना है। वो कितना हो जाएगा? फिर से 3 गुना हो जाएगा। ऐसा आपको बारी बारी से दूसरे दरवाजे के बाद तीसरे दरवाजे में जाना है, वहां जाकर के फिर से उसी भगवान में फूल चढ़ाना है। उसके बाद आपको चौथे दरवाजे में जाना है, वहां से भी जाकर के आपको फूल चढ़ाना है, ठीक है, और बाहर निकलना है। समझ गए सवाल को? सवाल अब ये है कि आप कितना फूल लेके गए थे, है ना, कि अंत में भी उतना ही फूल बचना चाहिए। जितना फूल आप लेके गए थे आखिरी में भी आपके हाथ में उतना ही फूल बचेगा। ये आपका सवाल है।